अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद सैद और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं नौशेरा टीवी के स्क्रीन से। नौशेरा के ज़िले में बढ़ते हुए जराइम के केसेस को मद्देनज़र रखते हुए DPO नौशेरा नजमुल हसनैन साहब ने पूरी कार्रवाई करते हुए 15 दिनों के अंदर 100 मुलजिमान, 148 किलोग्राम चरस, 15 किलोग्राम अफ्यून और 2 किलोग्राम आइस जो कि जहरीला नशा है जिसका इस्तेमाल KPK में बहुत ज़्यादा होता है, और 5 मोटरसाइकिलें गिरफ़्तार की है। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। आगे सुनते हैं इनसे, हमारे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम मीडिया के भाइयों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आज अब हमारी कॉल के ऊपर यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आज की जो प्रेस ब्रीफ है बेसिकली IGP KPK और RPO मर्दान साहब के अहकामात की रोशनी में नौशेरा को मंशियात से पाक करने के लिए चलाई गई 2 हफ़्ते की मुहिम के बारे में आपको आगाही देनी थी। इस 2 हफ़्ते की मुहिम के अंदर हमारा जो स्पेशल फोकस था मंशियात से नौशेरा को पाक करने की गर्ज से, उसमें हमारा इनिशियल फोकस था मंशियात के पैडलर्स के ऊपर, मंशियात बेचने वाले और सप्लाई करने वालों के ऊपर। इस 2 हफ़्ते की मुहिम के अंदर हमने अब तक कोई टोटल 100 मंशियात फरोश को अरेस्ट किया। तमाम पुलिस ने भरपूर कार्रवाई करते हुए 100 मंशियात फरोश को गिरफ़्तार करके उनके कब्ज़े से 148 kg चर्स रिकवर की, 15 kg अफीम और हेरोइन 1.5 kg और इसके साथ साथ शराब की 105 बोतलें। इसके साथ साथ मंशियात के ख़िलाफ़ जारी मुहिम के अंदर नौशेरा पुलिस का जो स्पेशल फोकस था वो बेसिकली एक आप भी जानते होंगे आइस के ऊपर था। आइस के ऊपर हमने स्पेशल फोकस किया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये जो आइस का नशा है ये मेरा ख़्याल से नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है पिछले 4-5 साल का, जितने भी हमने मुलजमान स्ट्रीट क्राइम के अंदर अरेस्ट किए हैं, बर्गरी के अंदर, मोबाइल स्नैचिंग के अंदर, उनकी इंटेरोगेशन से हमें ये साबित हुआ है, हमें मालूम हुआ है कि वो तमाम लोग आइस के आदी हैं। लिहाजा नौशेरा पुलिस ने स्पेशल फोकस अपना किया आइस के ऊपर। बड़े मुनज़्ज़म अंदाज़ के अंदर हमने अपनी लिस्टें मुरतब की और हमने आइस के ऊपर स्पेशल कार्रवाई करते हुए इस कैंपेन के अंदर हमने 30 आइस पैडलर्स को गिरफ्तार किया है नौशेरा से, और में से 24 जो है हमने आज मीडिया के सामने प्रेजेंट भी कर रहे हैं। ये हमने कल रात को अरेस्ट किए और इनके कब्ज़े से टोटल हम लोगों ने अब तक 2 किलो आइस भी रिकवर किए। इंशाल्लाह नौशेरा पुलिस पुरज़म है कि हम नौशेरा को मंशियात से पाक बनाएंगे। इसके साथ साथ एक और कार्रवाई जो है नौशेरा कलां पुलिस की तरफ से, वो भी मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। पिछले 2 हफ्तों के अंदर जैसे आप जानते हैं हमने बाइक लिफ्टिंग 2 पहले गैंग अरेस्ट किए, एक कड़ा खटक ने किया था कैंट ने। आज नौशेरा कलां ने भी एक अहम कार्रवाई की है, उसमें एक और बाइक लिफ्टिंग गैंग को अरेस्ट किया है और उसका जो सुरगना है वो हमने अरेस्ट कर लिया है। बाकी 2 मुलजमान अभी तक उसके लिए कोशिश जारी है और उनके कब्जे से हमने 5 मोटरसाइकिलें रिकवर की। थैंक यू वेरी मच। भी हुआ था, क्या इसमें ये तहकीकात में भी ये सामने आया है कि ये लोग तालीमी इदारों में भी आइस सप्लाई करते थे कि नहीं? अच्छा, बेसिकली आइस पैडलर्स के अंदर हम लोगों ने जो फोकस किया है सिर्फ आइस पैडलर्स के नहीं, इसके हम आइस का इस्तेमाल करने वाले भी हमने शामिल किए हैं। बिकॉज एक आइस ऐसा नशा है कि बेसिकली आपको वायलेंट करता है, आपको एग्रेसिव करता है और बेसिकली जुर्म की तरफ राग़िब करता है। तो बेसिकली हम लोगों ने इससे आइस के जो यूज़र थे उनको भी इस्तेमाल किया, उसको भी उठाया हम लोगों ने, ताकि जुर्म का दराम खात्मा कर सके। ये इसी बात सामने नहीं है कि तालीमी इदारों नहीं, अभी तक इसकी इंटेरोगेशन के अंदर ऐसी कुछ चीज़ सामने नहीं आई कि मतलब स्कूल्स के अंदर प्रोवाइड करना, क्योंकि स्कूल्स वगैरह बंद है आजकल काफ़ी सारे हद तक, तो अभी तक हमारे पास ऐसी इंटेरोगेशन की चीज़ नहीं। आपको जो आज ये करवाई है मुबारकबाद पेश करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ये पहले करनी चाहिए थी लेकिन आज खबरें हुई, ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि लास्ट जब कानून में आपने मोटरसाइकिल के 4 चोर या 2 चोर पकड़े भी आप, और ये 10 मोटरसाइकिलें भी थी, और ये टाफरा में मिल रहा था कि यार इसके बाद भी कोई ऐसी कार्रवाई एकदम नहीं होगी। लेकिन देखा ये गया है कि उसके फ़ौरन बाद 2 मोटरसाइकिलें कैंट से चली की है। एक कल पुलिस वाले की मोटरसाइकिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में वो आया, वो अपनी नफरी को गिन रहा था कि कितने बंदे ड्यूटी पर आए, नहीं बाद में तो उसकी होंडा मोटरसाइकिल नहीं गायब थी। तो ऐसी सूरत हाल में मैं आपको क्या कह सकता हूँ? ऐसे की सूरत हाल में आपको बताता हूँ, देखिए क्राइम एक नेवर एंडिंग चीज़ है। ठीक है, क्राइम आप कह दें कि मतलब एक बंदा आके क्राइम ख़त्म कर दे, बड़ा मुश्किल है। क्राइम फोकस होता है, चेंज हो जाता है, क्रिमिनल्स को एक आदत पड़ जाए, बड़ा मुश्किल से चेंज करना होता है। लेकिन ये कि हमारी कोशिश है और इंशाल्लाह एफर्ट जारी हैं। अभी भी कुछ गैंग्स हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं, हमारे नज़र के अंदर हैं। जो कैंट की बात करें वो मोटरसाइकिल रिकवर होगी है, उसके बंदे के पीछे हम लोग लगे हुए कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश जारी है, बाकी कामयाबी अल्लाह ताला देने वाला है। इंशाल्लाह हम मेहनत कर रहे हैं। साहब ये जो मंशियात पकड़ी है, इसके अलावा एक क्वेश्चन है आप जी बताएं। मनाहिल केस हुआ,
मनहल बच्ची के साथ रेप हुआ, नौशेरा कलां में उसको मार दिया गया, मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। शोगर यूसुफजई जो हमारे इत्तलात के पहले वजीर थे वो आए, नौशेरा पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की। लेकिन बदकिस्मती से वो केस आज तक महीने नहीं गुजरे बल्कि साल से ज़्यादा हो गया, वो केस चल रहा है और कोई वो नहीं हुआ। एक मिनट, दूसरा जो केस था अकोड़ा खटक ये जरत काका साहब की बच्ची का, वो भी केस इस तरह है। आया ऐसे केसों पे जिसमें बच्चों के साथ ज्यादती की जाए, बच्चों के साथ दरिंदगी की जाए, इन मुलजिमान को नौशेरा पुलिस या हमारी पुलिस को चाहिए कि वो इनकी प्रोसिक्यूशन जल्दी करे ताकि उनको सज़ा मिल सके। इसके बारे में कुछ कर रहे हैं आप? बिल्कुल जी, अब जो बता रहे थे नौशेरा कलां में जो खातून बच्ची का जो कुएँ में हुआ है, उसके मुलजमान भी अभी मतलब हरीपुर जेल के अंदर हैं और मेरे ख्याल से उनकी बेल भी कैंसिल होगी। तो बाकी ट्रायल का एक प्रोसीजर है, वो थोड़ा टाइम लगता है उसके अंदर, मतलब पुलिस का अपना एक रोल है। हम इंशाल्लाह बिल्कुल इससे इस्तिस्ना नहीं है। हमारे एसपी इन्वेस्टिगेशन नूर जमाल साहब बड़े मेहनती ऑफिसर हैं और पर्सनली हर केस को देखते हैं, हर मौके पे विज़िट करते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह कि जो आपका दूसरा केस बताया है मिनाइल वाला, उसको मैं मैंने देखा नहीं, मैं उसको देख लेते आपको बताऊँगा उसके अपडेट्स। वीडियो का भी पहली दफ़ा हमने अपने साहबत में देख लिया कि 30 नारकाटिक्स में मुलविस है, आपने गिरफ्तार किए, 24 अभी पेश किए। ये नौशेरा जो है पूरे सूबे के लिए एक गेटवे है, जहाँ पे स्मगलिंग हो रही है पंजाब के लिए, इस्लामाबाद के लिए या मुल्क के दीगर सूबों के लिए। तो इसमें ऐसे केसेस है आप जो कंपेन है 15 दिनों में कि इसमें ये जो स्मगलिंग में मुलविस है, खुफिया खानों से माल निकाले है, आईएस हेरोइन चर्च वगैरह, तो कोई प्रोग्रेस में ऐसा है इसमें? जी, इसमें बेसिकली मिक्स है। जो हमारी 2 हफ्ते की जो कंपेन थी उसके ना तो हमने ड्रग पैडलर्स जो नौशेरा के थे वो भी उठाए हैं। इसके अलावा कुछ हमारे इलाके जो क्रॉस करते हैं, मोटरवे से आते हैं, कुछ जीटी रोड से क्रॉस करते हैं, तो उसकी भी प्रोग्रेस है बेसिकली। लेकिन जो आइस वाले हैं ये बेसिकली पर नौशेरा के लोकल्स हैं। इसको हमने टारगेट किया कि नौशेरा का कोई बंदा आइस ना इस्तेमाल करे, तो ये नौशेरा के लोकल्स हैं। बाकी जो ड्रग्स कंपेन के अंदर हमने ड्रग्स रिकवर किए हैं वो कुछ हमारी रूट इस्तेमाल होता है, जीटी रोड या मोटरवे इस्तेमाल होता है, तो उनमें से हम लोगों ने बंदे अरेस्ट किए हैं। साहब एक आखिरी सवाल करता हूँ, नहीं बताएंगे। ये बादशाह खान साहब ने भी एक अच्छी खबर दी, हमने भी दी कि आपने जज़ा और सज़ा का निज़ाम मुकर्रर किया है और अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की जो करप्ट अनासर हैं उनको आपने बेनकाब किया। एसी जहांगीरा का जो गनमैन था उसने शहरी की तशद्दुद किया, शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके अलावा बहुत से वाक़यात हो चुके हैं। आया ऐसे पुलिस वाले फिर अपनी पोस्टों पर लग चुके हैं और बल्कि उससे अच्छी पोस्टों पर लग चुके हैं, आया इनके जो जज़ा सज़ा है वो वक्त के लिए मुकर्रर है कि नहीं मुस्तकिल इनको इबरत का निशान बनाया जाएगा? ये जो आप एसी की बात कर रहे हैं उसको मैं ज़रा केस स्टडी कर लेता हूँ, आई एम नॉट श्योर। लेकिन ये है कि आप सज़ा और जज़ा का निज़ाम इस तरह है कि मतलब एक टेम्प्रेरी लिमिट होती है सज़ा की। सज़ा भी पूरी उम्र के लिए सज़ा नहीं होती। एक बंदा अच्छा काम कर रहा है, कोई गलती करता है, उसको आप टेम्प्रेरी सज़ा देते हैं। अब डिपेंड्स ऑन इस सज़ा क्या है। अगर वो करप्शन कर रहा है, करप्शन के ऊपर सज़ा हुई, तो इंशाल्लाह दोबारा उसको हम दोबारा किसी अच्छी पोस्ट पे नहीं पोस्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा इशू है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन है, तो उसके ना आप दोबारा उसको पोस्ट भी कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो वो डिपेंड्स ऑन द चार्ज क्या है उसका बेसिकली। सर थैंक यू वेरी मच जी, बड़ी मेहरबानी आपके मीडिया भाइयों का। मैं चाहता हूँ कि यार कुछ थोड़े बहुत आपके खिलाफात हैं मेरी वसात से अगर ठीक होंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी।